Good evening, beta. Good evening, everyone. Am I audible? Okay. So let's continue with the problems. फंक्शन में जितने भी डाउट्स थे वो मैंने सारे करके शेयर कर दिए थे आपको. आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट दोनों, क्योंकि जितने उस दिन आप मेरे पास में थे आपके पोस्टेड डाउट वो सारे मैंने कर दिए थे टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 तक, राइट. और 5 के बियॉन्ड आपने कोई डाउट मेरे को शेयर नहीं किया था. तो अगर आपने किया है तो आप मेरे को शेयर कर देंगे तो वो अभी भी डिस्कस कर लेंगे क्लास के एंड में. अदरवाइज लिमिट कंटिन्यू करते हैं. लिमिट्स के भी डाउट आपने शेयर नहीं किए थे, तो अगर लिमिट्स के भी डाउट हैं तो अभी भी शेयर कर दो, तो इसी क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, चाहे वो गेम के डाउट हो या टेक्स्ट. बेसिकली गेम के ही अभी होंगे मुझे लग रहा है. टेक्सचुअल एक्सरसाइज तो अभी आपने करी नहीं होगी. यस, तो वो डाउट भी अभी शेयर कर दो, ठीक है. और साथ के साथ एक क्वेश्चन करते रहो फटाफट. ये थर्ड क्वेश्चन के ए एंड बी एंड सी पार्ट कितने बच्चों का हो गया है जरा मुझे बताओ, क्योंकि काफी देर से डिस्प्लेड है. थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट. जिसका नहीं हुआ उसके लिए मैं डिस्कस भी कर दे रहा हूं. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट की बात करूं तो इट इज एक्चुअली 0 by 0 फॉर्म, एंड देयरफॉर इफ आई ट्राई टू जस्ट एक्सप्रेस इट इन स्लाइटली डिफरेंट वे, cos x को लिख सकते हैं हम लोग 1 - 2 sin square x by 2. तो log of 1 - 2 sin square x by 2 over -2 sin square x by 2 into -2 sin square x by 2 over 3x square. अब sin square x by 2 का इक्विवेलेंट है x square by 4, तो यहां पर into 4 कर दो और divided by 4 कर दो, and therefore the job is done. The problem is solved, isn't it? देखो, ये साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा. ये log 1 plus t अपॉन t अप्रोचेस टू 0, ये भी 1 हो जाएगा. तो दिस लिमिट इज 1 and this limit is -1/6. So overall the limit is -1/6. This was the first question, right? ए पार्ट का आंसर आएगा. इसी तरह से बी पार्ट करो. वैसे इसको करने के और भी तरीके थे, जरूरी नहीं कि हम इसी तरह से वर्कआउट करते इसको. मैं देखो ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन तरीका तो वही है, लिखने का वे डिफरेंट हो सकता था. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको मैं ऐसे लिख देता log of 1 plus cos x minus 1 upon cos x minus 1 into cos x minus 1 upon 3x square. और फिर cos x minus 1 जो है ना, ये न्यूमरेटर, इस cos x minus 1 को हम लिख सकते हैं sin square x. इसको हम क्या लिख सकते हैं? This can be written as cos square x minus 1 into cos x plus 1. तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना, तो इसको अगर मैं हटा दूं और इसकी जगह पर लिख दूं माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से भी आंसर आ गया. साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 3 -1/6, यहां से भी आंसर आ जाएगा. और cos x को √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के भी आ जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है. तो इट्स ओके. बी पार्ट पे जाइए. पार्ट बी का आंसर करिए. बी पार्ट किसका हो गया? बी एंड सी पार्ट भी हो गया होगा. मोस्ट ऑफ यू हैव मस्ट हैव डन इट, जैसा मुझे लगता है.
बी पार्ट में बेसिकली देखो है क्या, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो, 0/0 फॉर्म तो दिख ही रहा है सबको, h अप्रोचेस टू 0, a raised to the power x, अगर आप a टू द पावर x को कॉमन ले लो तो ऐसा आएगा ये a टू द पावर h प्लस 1/a टू द पावर h minus 2 over h square. And in the next very step, it could be written as limit h going to 0, a to the power x तो कॉमन है और h के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट भी है, तो a to the power x को हम बाहर भी निकाल सकते हैं लिमिट के, and this becomes a to the power h का होल स्क्वायर minus 2a to the power h plus 1 upon a to the power h into h square. And the next step you get the answer. It is a raised to the power h minus 1 upon h का होल स्क्वायर into 1 upon a to the power h limit h approaches to 0 whole multiplied by a to the power x, and therefore the answer is ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये this limit is log a base e, और therefore आंसर a to the power h tending to 0 पे 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा a to the power x into log a base e का होल स्क्वायर. This is the limit finally. सी पार्ट का आंसर देखो, पार्ट सी, सी पार्ट स्ट्रेट अवे दिख रहा है देखो, है ना, ये सी पार्ट को देखो तो log a माइनस log b log a by b, तो ये तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको आप लिखेंगे लिमिट x गोइंग टू 0, log a by b करेंगे तो आएगा log of 1 प्लस x अपॉन a डिवाइडेड बाय x है तो x अपॉन a इंटू a कर दो, and then you will easily observe that this quantity is 1, log 1 plus t tending to 0 is 1, so your answer is 1 upon a. Yes, it was so straight away. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लास्ट क्लास में हमने 5th स्टैंडर्ड फॉर्म भी डिस्कस कर दिया था, आई होप यू रिमेंबर that limit x tending to 0 1 plus x to the power 1 by x is same as limit x approaches to infinity 1 plus 1 by x की power x, that is e. प्रूफ भी कर लिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा करके ऐसे, या लॉग दोनों साइड लॉग ऑपरेट करके और लॉग को लिमिट के अंदर ले जा सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट को यूज करके, तो दोनों तरीके से प्रूफ हो सकता है. ठीक है, और मैंने बोला था कि कोई भी अगर आपको ऐसा इवेल्युएट करना है, लिमिट x गोइंग टू a fx to the power gx where fx is approaching to 1 and power the exponent gx is tending to infinity can be evaluated. This is going to 1 and this is going to infinity, can be written as limit x going to a e raised to the power gx log fx, natural log fx, and further it was written as limit e raised to the power limit x going to a ln of 1 plus fx minus 1 over fx minus 1 into
gx multiplied by fx minus 1. And then I had told you that this expression is because fx is tending to 0, no, fx is tending to 1, then fx minus 1 is an infinitesimal quantity. This is t, where t is tending to 0. So log 1 plus t over t is standard form. So this limit will become 1. Yes, and therefore the limit is actually e to the power limit x tending to a gx multiplied by fx minus 1. I hope you remember. तो fx की पावर gx अगर infinity by infinity फॉर्म है तो इसकी लिमिट होगी e raised to the power exponent times base minus 1 की लिमिट. तो ये शॉर्टकट आ गया, आप फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से. So go ahead with the questions, right? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे. जैसे ये आंसर करना है, क्या करेंगे भाई? It is e raised to the power limit x tending to 0 exponent 5 by x into base minus 1 plus 2x minus 1. So it is clearly e raised to the power 10. Similarly here it is e raised to the power limit x tending to infinity exponent mx times base minus 1, that is k by x. So it will be e raised to the power km. It becomes so fast. Once you understand the idea, that it becomes so fast, you can answer very quickly. ठीक है, तो वहां पर बेसिक बात ये है कि हमारे पास टाइम कम है, तो हमें इंस्टेंट आंसर देना सीखना पड़ेगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? जल्दी बोलो. सबको क्लियर है? सारे बच्चे बताएंगे बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे मूव करूं. I didn't get complete replies. Carry on, quick. हाँ जी, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. पहले तो फॉर्म देख लो, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो e raised to the power limit x going to pi by 2 exponent tan square x into base minus 1 3 cot square x. So it is clearly e raised to the power 3 e cube. ये b पार्ट की लिमिट क्या है? लिमिट x going to infinity e raised to the power what? X multiplied by x upon 1 plus x minus 1. Therefore it is equal to e raised to the power limit x going to infinity x multiplied by x minus 1 minus x minus 1 minus x upon 1 plus x. So it is actually e raised to the power limit x going to infinity. क्या है? x और minus x कैंसिल हो गया, minus x मतलब minus 1 upon
1/x+1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया, इट इज e raised to the power -1, दैट इज 1/e। क्लियर है सबका? ऑल्दो एक क्वेश्चन है मेरा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस पूरे डिस्कशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म चेक किया था आपने? क्या ये लिमिट 1 टू द पावर इंफिनिटी है? तो पहले आपको चेक करना चाहिए था, और हालांकि ये है क्यों नहीं है? और अगर नहीं था तो तुमने आंसर कैसे बता दिया मिस्टर करण? ये है 1/1/x+1 होल टू द पावर x, तो क्लियरली 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो मैंने ये देख लिया था इसलिए मैंने अप्लाई किया, बट तुमने बिना देखे हुए फॉर्म लगा दिया, बिना समझे हुए, तो ये गलत है। विदाउट एक्चुअली ऑब्जर्विंग 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म यू कैन नॉट अप्लाई दैट, इवन इफ कई बार आंसर आ जाएगा उससे भी, बट फिर भी वो आप नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ साथ लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के लिमिट्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये सारा डिस्कशन हो गया। नाउ लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो कई सारे फंक्शन ऐसे हैं जो px बाई qx फॉर्म के हैं, और x अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो उसकी लिमिट हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो आप जैसे मान लो, सपोज वी आर हैविंग अ फंक्शन लिमिट function px by qx, and we need to obtain its limit x approaches to infinity, and it is infinity by infinity form because px and qx both are polynomials। तो ऑब्वियसली हम पहले देखेंगे कि px और qx जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री क्या है, px की डिग्री क्या है और qx की। सपोज px की डिग्री m है और qx की डिग्री n है। सपोज px is a0 x to the power m plus a1 x to the power m minus 1 and so on, and qx is b0 x to the power n plus b1 x to the power n minus 1 and so on। मान लो ऐसा है, तो हमारा पर्पस होता है कि जब भी हमें लिमिट इवेलुएट करनी है व्हेन x is tending to infinity, then we always try to express the function as a function of 1 upon x, because we know that when x approaches to infinity 1 by x approaches to 0। 1 बाई एक्स का फंक्शन बनाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ एक्स। आई होप यू एग्री। अब ये तो डिपेंड करेगा कि m और n में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि इफ m इज, मैं केसेस बना रहा हूं, ठीक है, पहला केस, 3 केसेस में आंसर एनालाइज होगा, तो हमने 3 केसेस डिस्कस करने हैं। पहला केस ले रहे हैं, इफ m इज स्मॉलर देन n, अगर m n से छोटा है तो क्या होगा? तो x की पावर n से हम डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड बाय x की पावर n, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x टू द पावर n। तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर आएगा a0 x की पावर m माइनस n प्लस a1 x की पावर m माइनस n माइनस 1 एंड सो ऑन, am x की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएगा b0 प्लस b1 बाई x प्लस b2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b3 बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन।
बी एन बाई एक्स की पावर एन। अब जरा देखो, ये ये जितनी पावर्स हैं, m माइनस एन नेगेटिव है, m माइनस एन माइनस वन नेगेटिव है, सारी पावर्स नेगेटिव है न्यूमरेटर में। नेगेटिव का मतलब है डिनोमिनेटर में, x इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x की पावर m माइनस एन अप्रोच टू जीरो, तो ये सारे जीरो का अप्रोच करेगा, तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा जीरो का अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर b नॉट होगा क्योंकि ये पूरा जीरो होगा। This tends to zero and this entire approaches to zero and denominator is b naught, तो आंसर लिमिट क्या आएगी बोलो? तो इसकी लिमिट आएगी जीरो। मतलब अगर न्यूमरेटर स्मॉलर डिग्री का पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर रिलेटिवली हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो लिमिट की वैल्यू, लिमिट क्या आएगी इस फंक्शन की? जीरो आएगी। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, क्या? इफ m इज इक्वल टू n, अब क्या होगा अगर m और n इक्वल होते तो ये पावर क्या हो जाती, तब यही चीज ऐसा हो जाता ना, ये सारे ऐसा हो जाता, लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी a नॉट प्लस a1 बाई एक्स प्लस a2 बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन a m बाई एक्स की पावर m अपॉन यहां पर भी b नॉट प्लस b1 बाई एक्स प्लस b2 बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसकी लिमिट आएगी a नॉट बाई b नॉट, a नॉट बाई b नॉट, मतलब दोनों लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो। जैसे जो आपने दो पार्ट देखे उसको समझो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट x गोइंग टू जीरो ना इंफिनिटी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स या थ्री एक्स माइनस फोर, इसकी लिमिट क्या होगी? तो आप सीधे बोलेंगे इसकी लिमिट होगी वन बाई टू, स्ट्रेट अवे, राइट। और अगर न्यूमरेटर में एक्स क्यूब के बजाय हाईएस्ट पावर का टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर हो, मान लो ये वाला टर्म एब्सेंट हो, ऐसा होता, तब क्या होती लिमिट? तब लिमिट आ जाएगी जीरो। इस केस में जीरो आ जाएगी, इस केस में। अब आती है कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है तब क्या होगा? इफ m इज ग्रेटर देन n, तब क्या होगा? तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x रेज टू द पावर m। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में आएगा a नॉट प्लस a1 बाई एक्स प्लस a2 बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में आएगा b नॉट अपॉन x की पावर m माइनस n प्लस b1 अपॉन x की पावर m माइनस n प्लस वन एंड सो ऑन। अब बिकॉज x इज गोइंग टू इंफिनिटी, तो ये सारे टर्म इन्फिनिटेसिमल है, ये भी इन्फिनिटेसिमल है, ये भी इन्फिनिटेसिमल है, और इसमें सबसे हाईयर ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल क्या है? ये हाईएस्ट ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल, सॉरी लीस्ट ऑर्डर। लीस्ट ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल है, क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर सबसे छोटी है डिनोमिनेटर में, तो ये सबसे स्लो रेट से जीरो को जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा बट ये अभी जीरो नहीं होगा। मतलब जब आप एडिशन करते हैं तो जो लोवेस्ट ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल है वो डोमिनेट करता है समेशन की वैल्यू के लिए। ठीक है, एडिशन में लोवेस्ट ऑर्डर डोमिनेटिंग होता है, तो डिनोमिनेटर में पूरे समेशन में सिर्फ यही डोमिनेट होगा। अच्छा जी, ये सब जीरो का अप्रोच कर रहा है, ये सब जीरो का अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो रही है? न्यूमरेटर ए नॉट आ रहा है और डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, बट जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बी नॉट पॉजिटिव है या बी नॉट नेगेटिव। ये बात समझना आप। तो ए नॉट और बी नॉट अगर दोनों सेम साइन के हैं तब तो ये
प्लस इंफिनिटी होगा। अगर ए नॉट और बी नॉट अपोजिट साइन के हैं तो माइनस इंफिनिटी होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो दो आंसर आएंगे, इंफिनिटी इफ ए नॉट एंड बी नॉट ऑफ सेम साइन, and minus infinity if a naught and b naught have opposite sign. ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। फॉर इंस्टेंस, if I say that evaluate the limit extending to 0, no infinity, x cube minus 3x plus 4 divided by x square 2x square plus x plus 7, तो आपने x क्यूब से डिवाइड किया तो ऊपर में 1 - 3 by x square plus 4 by x cube upon 2 by x plus 1 by x square plus 7 by x cube। अब जरा देखो, सबसे बड़ा टर्म डिनोमिनेटर में है 2 by x, ये सबसे लार्जेस्ट है क्योंकि उससे भी छोटा होगा, ये तो सबसे छोटा होगा। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा टर्म ये है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो अनडाउटेडली 1 है। न्यूमरेटर की वैल्यू अनडाउटेडली 1 है। डिनोमिनेटर अगर x प्लस इंफिनिटी को जा रहा है तो ये पॉजिटिव 0 है, 0 पॉजिटिव, तो लिमिट आएगी इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी आई? क्योंकि 1 और 2 सेम साइन के। अच्छा, अगर यहाँ माइनस एक्स क्यूब होता और यहाँ -2x² होता तो भी प्लस इंफिनिटी आता। लेकिन जस्ट फर्ज करो, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता, तब -1/0, तो माइनस इंफिनिटी आंसर होता। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? यस। So this is how you evaluate the behavior of limiting behavior of function when x approaches to either plus infinity or minus infinity, when the function is rational function, when the function is ratio of two polynomials। तो ये तो हो गया जी इस पूरा कॉन्सेप्ट का पूरा फाइनल। देखो यही है कि m n से छोटा है तो 0, m इक्वल टू n है तो a नॉट बाई बी नॉट, m ग्रेटर देन n है और a नॉट बी नॉट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी, m ग्रेटर देन n, a नॉट बी नॉट का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। सबको समझ में आ गया बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कर दो तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस इस पर भी ले। ये बहुत कॉमन सा है, ये हर कोई, बहुत फ्रीक्वेंट अकरेंस होता है इसका। हाँ जी, एक बार जस्ट लेट मी नो कि सारे लोगों को ये आइडिया, ये थॉट क्लियर है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चंस करते हैं ये साथ के साथ में। ए और बी दोनों का आंसर बताओ ना। पहले तूने बी का ही आंसर मार दिया।
ए का आंसर करने के लिए देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 50 और न्यूमरेटर की डिग्री भी क्या है 50, तो अच्छी बात है, सीधे लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो ही तो चाहिए। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट इन द न्यूमरेटर 5 raised to the power 10 and in the denominator 3 raised to the power 25, तो आंसर इज 5 raised to the power 10 divided by 3 to the power 25 स्ट्रेट अवे। बट अगर मैं करना चाहूं तो इसको मैं बोलूंगा x की पावर 50 से डिवाइड करो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रॉपर्ली मैं दिखा रहा हूं वर्कआउट करके, है ना। तो x माइनस 3 की पावर 40 अपॉन x की पावर 40 इंटू 5x प्लस 1 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 25 divided by x square की पावर 25, and therefore it is limit x tending to infinity 1 minus 3 by x की पावर 40 into 5 plus 1 by x की पावर 10 sorry 5 plus 1 by x whole to the power 10 over 3 minus 2 by x square whole to the power 25। ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 हो जाएगा, ये 5 रेस पर 10, तो वही आंसर आ जाएगा। बट मैंने बोला था कि आपने जब एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप बिना ये कैलकुलेशन के स्ट्रेट अवे आंसर बोल सकते थे, है ना, कि जो ऊपर में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है x की पावर, यहाँ पर 1 आएगा, 1 की पावर 40, यहाँ पर आएगा 5 की पावर 10, तो न्यूमरेटर में 5 की पावर 10 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 25 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते। क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं? ये इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या थी, सेम। अब बी पार्ट को करो, फिर मैं आपको एक एक शॉर्टकट बताता हूं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो लोग कर चुके हैं बी पार्ट, वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सी पार्ट, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब डिवाइडेड बाय 3n टू द पावर 4, ये लिमिट निकाल दें। जो इसको कर लें तो इसको निकाल दें, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1 to the power 4 plus 2 to the power 4 plus 3 to the power 4 up to n to the power 4 divided by 6 n to the power 5, ये लिमिट निकाल दें। बी पार्ट का आंसर जिसका इसका हो गया, जस्ट लेट मी नो। समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 n cube, and then the answer is very clear. The numerator has leading coefficient 2 and denominator has leading coefficient 6. Degree is same, therefore answer is 2 by 6, that is 1 by 3. 1 by 3 is the answer. Let me see what answers you have given. श्रेया 1 by 3, करण तुम्हारा आंसर 1 by 6 था, कहां से भाई? मिस्टर करण, बी का आंसर 2 दिया था, वो तो और भी ब्लंडर है। वैसे तुमने कैसे दिया था, जरा बताओ मुझे, समझाओ जरा, तो क्या किया था, क्या कलाकारी हुई थी तुमसे?
हाँ जी, सी का आंसर देने में क्या करेंगे जी? सी में लिमिट एन गोइंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर आ जाएगा तुम्हारा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n to the power 4. So virtually it is limit n going to infinity, n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा 1/12 टाइम्स n प्लस वन बाई n का होल स्क्वायर, दैट इज लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1/12 multiplied by 1 plus 1 by n का whole square. So it is 1/12. मिस्टर वासु, तुम्हारा आंसर 2 कैसे हो गया भाई? ऐसे 6 मिस हो जाएगा और वहां पर -6 नंबर लेके चले आओगे फिर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर डी में क्या करेंगे और अगर इस पावर को मैं ऐसे बढ़ाते जाऊं तो कैसे मैनेज करेंगे? तो एक ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट राइट हियर I can give you a shortcut, और शॉर्टकट क्या है वो आपको याद रखना है, नोट कर लो। I will not give you the proof right now. Of course, we'll discuss it in definite integration when we discuss the definite integral as limit of infinite sum. तो ये आपका एक शॉर्टकट मान लो अभी के लिए। क्या है? इंटीग्रल मीन्स सिग्मा 1/n टाइम्स फंक्शन ऑफ r/n। ध्यान से देखो, where r varies pn to qn, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, ऐसे लिख दो। मतलब जब कभी आपको किसी इनफाइनाइट समेशन का लिमिट निकालना हो, when the expression of the function is in the form of infinite sum, summation of infinite many terms, such that each term is of this type 1/n function of r/n, where r varies, r की minimum value some polynomial या some function of n to qn some other function of n, n is a natural number, then such limit will be integral of f of r/n की जगह x कर दो, f of x dx a to b। तो इसके लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, करना ये है 1/n की जगह x रिप्लेस कर दो, r/n को रिप्लेस कर दो, सॉरी 1/n को dx कर दो, dx 1/n को क्या लिख दो, d of x लिख दो, और r/n को x लिख दो। I repeat, 1/n is dx, r/n is x, and a क्या है? a is pn लोवेस्ट वैल्यू, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, तो लो r की जो मिनिमम वैल्यू है pn डिवाइडेड बाय n का लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, एंड b क्या है? b अपर लिमिट है, अपर लिमिट मतलब r की मैक्सिमम वैल्यू r max qn डिवाइडेड बाय n when n approaches to infinity। तो r/n x है, तो x की मिनिमम वैल्यू मतलब r मिनिमम बाय n, और x की मैक्सिमम वैल्यू मतलब r मैक्सिमम बाय n। ठीक है, अब मैं अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ध्यान से, मैं सारे क्वेश्चन सारे पार्ट को करके दिखा रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा सिग्मा 1/n इंटू r/n का होल स्क्वायर, r वेरीज 1 to n, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/n की जगह dx हो जाएगा r/n x स्क्वायर dx इंटीग्रल 1/n
का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0, n अपॉन n का लिमिट 1, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा x क्यूब बाई 3, इवेलुएट करो 0 to 1, तो आंसर है 1/3। याद करो, ये याद है कि नहीं? ऐसे इसको देखो, ये इसको क्या लिखेंगे आप, इसको हम लिखेंगे क्या, इट इज लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी 1 क्यूब बाई n4 है ना, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 1/n इंटू 1 क्यूब बाई n क्यूब, एक 1/3 n अलग कर दो, है ना, फिर 1 क्यूब बाई n क्यूब, 2 क्यूब बाई n क्यूब, 3 क्यूब बाई n क्यूब, मतलब r बाई n का होल क्यूब, और r की वैल्यू फिर से 1 से n जा रही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल, r बाई n की जगह x डाल दो तो x क्यूब, 1/n इज dx, तो dx, और 1/3 कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, लोअर लिमिट 1/n, n अप्रोचेस इंफिनिटी 0, अपर लिमिट n/n, n अप्रोचेस इंफिनिटी 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3 इंटू एक्स की पावर 4/4 इवेल्युएटेड 0 to 1, तो आंसर आ जाएगा 1/12, क्योंकि 1/4 माइनस 0, तो 1/4 इंटू 1/3 इज 1/12। अब जरा इसका आंसर कर दो, तो ये लास्ट पार्ट का आंसर करो, समेशन 1/n 6 टाइम्स इंटू r by n की पावर 4, r वेरीज 1 to n लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, क्या आएगा, इंटीग्रल x की पावर 4 dx 0 to 1 इंटू 1/6, क्योंकि 1/6 1/n को dx लिया, r by n को x लिया, और ये वाला सिंबल इंटीग्रल सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1/6 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इवेल्युएटेड 0 to 1, तो आंसर है 1/6 इंटू 1/5, दैट इज 1/30। यस, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अभी आप इसे शॉर्टकट से डायरेक्टली करेंगे, बट ये क्यों होता है, इसका ओरिजिन क्या है, आइडिया क्या है, इसी पर बेस्ड है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तब इसको इलैबोरेट करूंगा, मैं डिटेल करूंगा, है ना। मैंने उस पूरे कॉन्सेप्ट का एक बहुत छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। यस और नो? ठीक है जी, तो अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया, तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज वी आर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नहीं नहीं, लिमिट हमेशा 0 to n नहीं आएगी, अगर अगर यही अगर यही ऐसे नहीं होता, अगर मान लो ऐसे होता, समझो अगर ऐसा होता, इवेलुएट लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1/n प्लस ऐसा लिखो 1/n प्लस n n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus 3 up to 1/6n, है ना। अगर ऐसा है तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, क्या लिमिट यहाँ आएगी, तो वैसे तो देखो तो हर एक टर्म 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, तो सारे को ऐड करके इसको बच्चे 0 लिख देते हैं आंसर, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। रीजन बीइंग आप समझ रहे हो क्यों, बिकॉज इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिट, अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटेसिमल वाले लेक्चर को ध्यान करो। Infinitesimals are just like a droplet of water, and when there are finite many drops added, it remains a drop. But if you add infinite number of droplets of water, howsoever tiny they are, they can combine together to become a bucket of water, or they can become a ocean, right? तो इन्फिनिटेसिमल्स का कहानी कुछ ऐसा ही है कि इन्फिनाइट मैनी इन्फिनिटेसिमल का सम कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको 0 बोल रहे हो, कि ये जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करो तो आप इसको 0 नहीं बोल सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी सिग्मा 1/n इंटू 1/n कॉमन लिया मैंने, है ना,
तो 1 प्लस r बाई n, r वेरीज 1 2, वाले वाले में n को 1 बाई n अगर निकाल दो ऐसे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई n, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई n, 1 प्लस 3 बाई n, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई n, 5n बाई n, n+5n, तो 5n बाई n, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर r हमारा 1 से लेके 5n तक वेरी कर रहा है। अब जरा देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 1/n की जगह तो dx हो जाएगा, r/n की जगह x हो जाएगा, तो इंटीग्रल 1/1 + x dx हो जाएगा, और लोअर लिमिट तो 0 आएगी क्योंकि 1/n टेंड्स टू 0 इफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बट r की मैक्स वैल्यू 5n है, 5n/n टेंड्स टू 5 इफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट 5 हो जाएगी। तो आंसर आ गया तुम्हारा 1/1 + x का इंटीग्रल होता है log 1 + x, log 1 + x को हम इवेलुएट करेंगे 0 to 5, तो अपर लिमिट में log 6 आएगा, माइनस लोअर लिमिट में log 1 0 आएगा, तो आंसर आएगा ln ऑफ 6, इस लिमिट की वैल्यू है log 6। तो बिकॉज यहाँ पर भी r मिनिमम 1 था, इसलिए ये 1 0 हो गया। अगर r n से 5n होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2n से 6n तक, are you getting my point, 2n 2n+1 2n+2 2n+3 2n+4 अप टू 6n, तो उस केस में 1 से 5 इंटीग्रल आ जाएगा, तो इंटीग्रल हमेशा 0 to 1 आएगी लिमिट, ये जरूरी नहीं है। आई होप नाउ इट इज क्लियर मिस्टर वासु, ठीक है। बाकी डेफिनेट इंटीग्रल में ज्यादा क्लैरिटी होगी बेटा, अभी इस पर बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, उतना टिपिकल क्वेश्चन अभी पूछा भी नहीं जाएगा आपसे इस पे। चलिए जल्दी आंसर करिए, क्विक। अब ये 2 क्वेश्चन है, आंसर करने के लिए आपके पास में 2 मिनट टाइम है, बस, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। ठीक है भाई, ए पार्ट तो बहुत ही सिंपल था, साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, कॉस एक्स भी बाउंडेड है, एक्स अनबाउंडेड है, एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो सीधे सीधे एक्स से डिवाइड कर दो, लिमिट एक्स गोइंग टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब cos x की वैल्यू sin x की वैल्यू मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, -1 टू 1, कोई भी बाउंडेड फंक्शन डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, तो लिमिट इज 1। फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल राइट, फर्स्ट वन वाज स्ट्रेट अवे, कुछ भी इसमें मेजर बात नहीं थी इसमें। सेकेंड वन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट, तो यहां देखो इसमें टोटल 2n टर्म्स हैं, अगर हम दो दो टर्म के पेयर कर लें तो न्यूमरेटर इज एक्चुअली -1 एडेड n टाइम्स, बिकॉज 2n टर्म टोटल थे, दो दो के पेयर किए तो n टर्म्स आ गए, हर एक टर्म की वैल्यू -1 है, तो न्यूमरेटर -n हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, n² कॉमन ले लो, तो मॉड n टाइम्स रूट ऑफ 9 + 5/n² प्लस रूट ऑफ 4 - 7/n²। अब मॉड n, बिकॉज n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो n पॉजिटिव है, तो मॉड n भी n ही होगा बेसिकली, तो आप n ही रख दो और n से ऊपर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ये n हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1। आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद आंसर करो, आंसर क्या आएगा जी, ये हो जाएगा 0, दिस गोज टू 0, दिस गोज टू 0, तो 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 3 + 2 5, -1/5 is the answer, -1/5 is the answer, that's it।
ऐसे अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं, आप वो अपने आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क है वो, है ना। यहाँ कर दो 1² माइनस 2² प्लस 3² माइनस 4² 2n-1 होल स्क्वायर 2n स्क्वायर, और यहाँ पर कर दो पावर 4, यहाँ पर कर दो पावर 3। तो आंसर क्या होगा, ये लिमिट क्या होगी, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लो। एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। कैन वी स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए जी, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करिए, कहानी को आगे बढ़ाइए। देखो, अब आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्म से लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन आता है, लिमिट यूजिंग रेशनलाइजेशन आता है, लिमिट यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स आते हैं, और इन्फिनिटी पर बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं ये भी आप सीख गए, और फिर सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके लिमिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए तो बस एक्सपेंशन आना चाहिए आपको, राइट। और फिर एक लॉपिटल रूल है, लास्ट कॉन्सेप्ट, और एफ आर बाई एन 1/n वाला जो लिमिट ऑफ इन्फिनाइट सम भी आपको पता है कि कैसे इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो लॉपिटल रूल में बता देता हूं, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट समराइज हो जाता है आज की क्लास में। जल्दी फटाफट करो, आज मैं लॉपिटल रूल भी बता दूंगा आपको। ये चारों पार्ट का आंसर निकालिए। फर्स्ट की लिमिट 1 आ गई, एग्रीड। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x गोइंग टू 0 1 प्लस टेंजेंट x रेज टू द पावर cosecant x divided by limit x going to 0 1 plus sin x raised to the power cosecant x। तो ये दोनों e है, ये भी e है, ये भी है। अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं e raised to the power limit x tending to 0 डिनोमिनेटर बेस -1 टाइम्स एक्सपोनेंट, तो tan x into cosecant x, tan x into cosecant x upon e raised to the power limit x tending to 0 बेस -1 तो sin x into cosecant x, तो e by e that is 1। तो फर्स्ट का ए पार्ट स्ट्रेट अवे आ गया। अब बी सी और डी का आंसर करिए जल्दी। अब बी सी डी के लिए आपके पास में टोटल टाइम है 4 मिनट, राइट। 4 मिनट का टाइम है, अब जरा वर्कआउट करिए। चलो भाई, अब देख लेते हैं, एक बार सारे डिस्कशन भी कर लेते हैं। अपने अपने आंसर आप लोगों ने बता दिए, क्या क्या आंसर आया जरा देखो भाई। सी का आंसर 3/2 है, बी का आंसर किसी ने भी नहीं बताया, डी का आंसर 1 है। ओके, लेट अस सी, लेट अस सी। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं बी से स्टार्ट करूंगा, या चलो बी का आंसर 1 है, अच्छा ओके, बिल्कुल गलत है। बी का आंसर से स्टार्ट करें, बी से, बी से स्टार्ट करते हैं। कौन सा फॉर्म है, cos 0 इज 1 sin 0 इज 0 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। इसको हम लिखेंगे e रेज टू द पावर लिमिट
x going to infinity, base minus 1 into exponent, exponent is x into base minus 1 sin 1 by x को लिख सकते हैं 2 sin 1 by 2x cos 1 by 2x plus cos 1 by x minus 1, and therefore it is e raised to the power limit x going to infinity. ध्यान से देखो, अब आपने इस टर्म को ऑब्जर्व करना, ये माइनस कॉमन ले लो, अगर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. अप्लाइंग दैट x इंटू ये हो गया तुम्हारा 2 साइन ऑफ 1 बाई 2x कोसाइन ऑफ 1 बाई 2x माइनस 2 साइन 1 over 2x का होल स्क्वायर, and therefore it is e raised to the power limit x going to infinity. If you take 2 sin 1 by 2x common ले लो, 2x into sin of 1 by 2x common into cos 1 by 2x minus sin 1 by 2x and divided by, अब ये जो 2x है ना, इस 2x को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो इसको भी 2x से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में 1 by 2x कर दो, चलेगा? तो इससे क्या हो गया, ये 2x और 2x कैंसिल हो गया. तो हमने बोला कि ये लेट अस रिमूव दिस एंड राइट इट लाइक दिस. नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट दिस क्वांटिटी इज sin थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, cos 0 is 1, sin 0 is 0, तो आंसर इज e raised to the power 1. सो लिमिट इज e. तो ये बी पार्ट का आंसर क्या है, e. ए पार्ट का आंसर 1 आया था, बी पार्ट का आंसर e आया. इज दैट क्लियर? हेलो, सबको समझ में आ गया बी पार्ट की नहीं? हाँ जी. अब सी और डी पार्ट का आंसर तो स्ट्रेट अवे था, सी और डी पार्ट में कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं था. जैसे अगर मैं सी पार्ट को वर्कआउट करना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to the power x square minus 1 plus 1 minus cos x upon x square अपॉन x स्क्वायर. ये लिमिट 1 है और ये लिमिट को आप 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये 2, तो आंसर आएगा 1 इंटू 1 बाई 2, तो आंसर इज 1 बाई 2. तो सी पार्ट का आंसर है 1 बाई 2. देख लो यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है. अच्छा एडिशन था, ओहो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एडिशन था भाई यहाँ पर. तो 1 प्लस 1 बाई 2, तो आंसर इज हाफ 3 बाई 2. तो ए हो गया बेटा, बी हो गया और सी भी हो गया. डी की बात कर लेते हैं. डी, डी पार्ट में देखो e टू द पावर साइन 2x तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका तो ये है कि इसको हम ऐसे लिखें, e raised to the power sin of 2x minus 1 upon sin 2x into x by sin 2x minus e to the power sin x minus 1 upon sin x into x by sin x. Please check it out. वर्चुअली देखो तो अच्छा नहीं, x by sin 2x नहीं, sin 2x यहाँ भी sin x upon x लिखना पड़ेगा.
तो वर्चुअली वही है, देखो e टू द पावर sin 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन x। मैंने वन ऐड एंड वन सब्ट्रैक्ट किया और वन ऐड कर दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद में ये लिमिट तुम्हारी क्या होगी, ये वन होगी। ये लिमिट क्या होगी, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, sin 2x बाई 2x की 1 आ जाएगी तो 2, और ये लिमिट आएगी 1 1, तो 2 माइनस 1, तो आंसर आएगा 1। तो दिस वर द सम्स, ए बी सी एंड डी पार्ट, सारे पार्ट सिंपल थे, कोई बहुत बड़ा, एक्चुअली लिमिट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल मैथमेटिकल इंप्रूवमेंट होता है इस चैप्टर को करने पर, ठीक है, और बहुत यूजफुल है ये। पूरे पिछले 1000 साल में मैथमेटिक्स का जो डेवलपमेंट है उसका सबसे ब्यूटीफुल आइडिया है लिमिट का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। वेल डन, वेल डन। लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर 1 ओवर x। इसी को आप लिख सकते हो लिमिट z गोइंग टू 0, x को 1 बाई जेड पुट कर दो, e टू द पावर z माइनस 1 अपॉन z, स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 आएगी। वेरी वेरी करेक्ट। बी पार्ट का आंसर करो जल्दी से, बी पार्ट। अब ये जो है इसको आपने लिखा होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ई एक्स कॉमन लो अगर, तो e टू द पावर x कॉमन लिया तो e टू द पावर 10x माइनस x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस x, तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये लिमिट e रेज टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h टेंडिंग टू 0, तो ऑब्वियसली 1 है, तो ये लिमिट 1 है और ये 0 e की पावर 0 1 है, तो आंसर इज 1। सिंपल था, सिंपल, इट वाज वेरी सिंपल। गोइंग नेक्स्ट, ये तो हो गया, सॉरी। हाँ जी, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में फैक्टराइज करेंगे आप, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, हो रहा है फैक्टर कि नहीं? यस, इन दोनों से e की पावर x कॉमन लो, e की पावर x इंटू e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 2x माइनस 1 over 3x square. So actually it is nothing but limit x going to 0,
e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x चाहिए, इंटू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x चाहिए, एक्स स्क्वायर कंज्यूम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करके बाई 3, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी, ये लिमिट भी 1 हो जाएगी, तो आंसर 2/3 है। सो सिंपल। बी पार्ट, इसको भी फैक्टराइज करके क्या लिखा आपने न्यूमरेटर को, a to the power x minus 1 into b raised to the power x minus 1 divided by x into x square upon tan square x and multiplied by 1/4। तो ये हो गया log a, ये हो गया log b, ये हो गया 1। आंसर क्या आएगा, 1/4 टाइम्स log of a into log of b। तो जस्ट प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आपके दिमाग में होने चाहिए, और थोड़ा सा आपके अंदर में वो क्लेवर मैनिपुलेशंस आने चाहिए। कहीं फैक्टराइज कर लिया, कहीं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया, कहीं एएम जीएम लगा दिया, कहीं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, कहीं रैशनलाइज कर दिया, कहीं यही सब बातें यूज हो रही हैं, देख रहे हो आप सारा कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आता? क्यों भाई, जस्ट लेट मी नो। all clear? कोई ना, आंसर दे दो, आंसर दे दो। अच्छा, दूसरी बात है कि जो आपके डाउट्स रहे होंगे गेम 1, गेम 2, गेम 3, उनमें से बहुत सारे डाउट यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर रहे होंगे, तो वो भी मेरे हिसाब से हैंडल हो गया। फिर भी आप देख लेना, जो अभी भी पेंडिंग डाउट्स है वो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, तो कल की क्लास में मैं वहीं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। एक बार पहले से मुझे बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कल तो क्लास है तो आप वहीं पर बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलिए इसका आंसर भी कर दो जल्दी से। कौन सा फॉर्म है? 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, फिर तो कहानी समझ में आएगी ही होगी। लिमिट क्या आएगी इसकी, e raised to the power लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्सपोनेंट cosecant x to the power base minus 1, 5 minus 2 minus root of 9 plus x divided by 2 plus root of 9 plus x। So it is actually e raised to the power limit x going to 0, क्या आया भाई, cosecant x मतलब 1 by sin x, ये 3 माइनस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। अब आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स करना होगा, एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स इज ओके, एंड 3 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस एक्स इज एडिशनल फैक्टर। नाउ यू नो व्हाई आई डिड इट, बिकॉज यहाँ जीरो था तो एक्स को फैक्टर में बाहर लेने के लिए ऐसा किया, रैशनलाइज किया न्यूमरेटर को। अभी आ जाएगा तुम्हारा 9 स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स, तो आएगा माइनस
x upon sin x into 1 upon 2 plus root of 9 plus x into 3 plus root of 9 plus x। अब आंसर बोल दो भाई क्या आएगा। ये तो -1 हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, e raised to the power -1/30। इज दैट क्लियर? ऐसे ही दूसरे पार्ट का भी आंसर 1 लाइन का है, जल्दी बोल दो। e raised to the power limit x going to 0 base -1 cos x -1 into square x अपॉन साइन स्क्वायर x जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x कर दो। नाउ यू विल सी दैट cos x -1 और 1 माइनस कॉस x कैंसिल होके यहाँ एक माइनस साइन छोड़ जाएंगे और फिर x को 0 ले जाओ तो ये -1/2 तो e टू द पावर -12 या इसकी लिमिट आएगी 1 अपॉन रूट ऑफ e। यस तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो LH रूल का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, है ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फॉर्म क्या है, फॉर्म यहां पर भी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ध्यान से देखो। यस तो एक तरीका तो वो है ही जो आप यूज कर रहे हो, e raised to the power limit x going to 0 1 upon x exponent times base -1 a to the power x plus b to the power x by 2 -1। इससे तो आंसर आ ही जाएगा ना, निकाल के बताओ क्या आंसर है। इसके बाद क्या करें, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करो। एलसीएम लोगे तो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x -2 होगा, तो ऑब्वियसली उसको आप एक एक को एक -1 एसोसिएट करोगे एक टर्म के साथ, ax -1 प्लस bx -1, इसके साथ भी x कर दो, इसके साथ भी x कर दो और हाफ आ जाएगा e टू द पावर हाफ log a प्लस log b, log ab, that is e to the power log of root ab, that is root ab। करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका एक इससे बेटर तो क्या बोलूं, एक एलिगेंट सॉल्यूशन और भी है। क्या भाई देखो, as x approaches to 0 a to the power x approaches to 1 and b to the power x also approaches to 1 and therefore a to the power x plus b to the power x by 2 is arithmetic mean and a to the power x into b to the power x की power half will be equal to geometric mean। And you know when the numbers are equal then arithmetic mean becomes equal to geometric mean in limiting condition and therefore replace am by gm।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बिकॉज अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इस केस में सेम होगा, तो अरिथमेटिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन डाल दो, तो a की पावर x, b की पावर x की पावर हाफ होल टू द पावर 1/x था। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो आगे आंसर की नहीं, रूट ए बी की पावर x/x, तो रूट ए बी हो गया। तो एम जीएम से रिप्लेस कर दो, ऐसे इसमें भी अगर आप एम जीएम से रिप्लेस कर दो, एम को जीएम से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ एबीसी। इसका आंसर भी आ जाएगा, राइट जी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। तो आज आपने लिमिट, मोर और लेस लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट कर लिया। अब सिर्फ एक एल ऑर्बिटल रूल है जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और आपके जो लिमिट के डाउट वगैरह होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन पर थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन कल कर लेंगे। तो कल की क्लास लिमिट पे लास्ट क्लास होगी, एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ अभी मैं मेंशन कर दूंगा बेटा, अभी मैं मेंशन कर दूंगा ग्रुप पे, डोंट वरी। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हम लोग जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि बाय संडे वी आर डन विद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्रॉपर आपका आईटीएफ से प्रॉपर आपका +2 का टॉपिक चल रहा है ना। लिमिट में भी जो आपने सीखा है +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आईटीएफ एंड दिस देन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो टिपिकली +2 का टॉपिक है, उसके बाद सारे टॉपिक +2 के होंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन में हाफ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो होगा वो मैं आपको कुछ लेक्चर शेयर करूंगा, उसको आप देखेंगे 11th वाला पोर्शन का रिवीजन वाला। और उसके बाद वाला जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन या जो टिपिकल पार्ट, चेन रूल के अच्छे एप्लीकेशन है ना, और इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के जो एडवांस एप्लीकेशन है वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। तो थोड़ा सा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जब तक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चलेगी तब तक आप आराम से काम करेंगे। बेटा आई कांट हेल्प यू आउट फॉर द स्कूल एग्जाम, बिकॉज तुम्हारा स्कूल एग्जाम में जो है इंटीग्रेशन भी पूछा जाना है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको अपने आप ही स्कूल का ये वाला एग्जाम अपने आप हैंडल करना पड़ेगा। नवंबर, मैंने बोला मिड टर्म का जो बेसिक सीबीएसई का अनाउंस डेट है, उस डेट के पहले तक डिफरेंशिएशन एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा खत्म करूंगा मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए यू हैव टू वेट, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन एंड बाकी के लिए 1 महीने तो कम से कम लगेगा ना, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया। तो आप एचबीएससी है तो अपने आप करो, अब क्या कर सकते हैं इस समय, अपने आप वर्कआउट करो उसको। उतना तो आपको देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहाँ तक आ रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, तो अपनी किताब लो, उठाओ, उससे सवाल करो, एग्जाम्पल करो, सवाल करो, सीख, ट्राई करो, होंगे, जहां ना हो डाउट मेरे से पूछ सकते हो। अस्मिता गेम सारी डाली हुई बेटा ग्रुप पे नहीं है, तो मैं दोबारा डाल देता हूँ, बट ये आप लोग ध्यान रखा करो उसका। चैप्टर खत्म होने के बाद में आप बोल रहे हो कि गेम नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। चलो ठीक है, सो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे।